हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पार्ट में आए हैं ऑब्जेक्टिव के। फर्स्ट पार्ट हमने प्रोवाइड करा दिया, सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है डोमेन फाइंड करना है मुझे ना। उसमें जो है वो सब आपके साथ मल्टीपल चॉइस के अंदर रहेंगे। यहां पर हमको अब देखो क्या निकालना है, डोमेन ऑफ द साइन इनवर्स एक्स। तो डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी अपने पास, -1 देन +1। ठीक है, यहां पर आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहां पर हम सॉल्व करें, एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहां पर 2at² और y हमारे पास है at⁴। मुझे निकालना है dy/dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो मेरे पास आएगा dx डिवाइड में dt इक्वल टू 2a, तो ऐसे ही रहेगा, यहां से 2 बाहर हुआ तो यहां लिखेंगे हम कितना 4at। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारे पास हो गया। एंड dy/dt इसका करेंगे तो हो जाएगा 4at⁴, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, dy/dx निकालना है। तो नाउ dy/dx इक्वल टू होता है dy/dt डिवाइड में dx/dt। dy/dx का फॉर्मूला क्या होगा, dy/dt डिवाइड में dx डिवाइड में dt। अब इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 4at⁴, इसकी है मेरे पास 4at। तो हम यदि कैंसिल आउट करते हैं यहां पर 4a से 4a कट, t की पावर 3 ऊपर है, नीचे कितनी 1, तो हो जाएगा t। इसका ये वैल्यू किसकी आ गई dy/dx। ये हो गया हमारा इसका आंसर। किसका, ये लिखा हुआ है यहां पर t⁴। नेक्स्ट यहां निकालना है आपको मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है रूट में निकालना है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, आई कैप की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, जे कैप 1, 1 का स्क्वायर, के कैप 1 का स्क्वायर, वैल्यू कितनी हो गई रूट में 3, तो यहां क्या हो जाएगा √3। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है द नंबर ऑफ 1 फंक्शंस एंड फ्रॉम सेट। देखो यहां पर एक फॉर्मूला होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं फैक्टोरियल n। कब होंगे, जब n इक्वल टू m, मतलब इनके जो एलिमेंट हैं, जैसे सेट मेरे पास 2 है, 2 सेट होंगे। अब a से a का है तो n इक्वल टू m होगा, तो क्या होगा फैक्टोरियल। और 0 कब होता है, जब इनके एलिमेंट इक्वल नहीं है। ठीक है, यदि इक्वल है तो क्या होगा फैक्टोरियल n, इक्वल नहीं है तो होगा 0। ठीक है, अब यहां देखा जाए तो एक ही सेट है 1 2 3 a का। अब a का रिलेशन a में करेंगे तो क्या होगी, a वाली कंडीशन होगी। तो हमें क्या निकालना, फैक्टोरियल 3 निकालना। फैक्टोरियल 3 कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ गया 6। तो इसका आंसर कितना रहेगा 6। ए नंबर ऑफ 1 फंक्शन आ गए आपके फ्रॉम सेट n। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 की वैल्यू हम निकालते हैं, तो यहां लिखेंगे हम tan इनवर्स -1। ठीक है, इसकी वैल्यू ले ली हमने कितनी थीटा। ठीक है, लेट, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया -1। tan थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है tan π/4 होता है। tan थीटा इक्वल टू tan -π/4, थीटा इक्वल कितना आ गया -π/4। तो ये जो फॉर्मूला हमने यूज करा है tan माइनस थीटा इक्वल टू होता है -tan थीटा। ठीक है, इसके अनुसार इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास -π/4। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस। अब देखो y पे 0 क्या क्या है, y पे x 0 होता है। ठीक है, और z 0 होता है, वैल्यू किसकी होगी 1 y की। ठीक है, ये हो गए, मतलब यदि मैं x एक्सिस की बात करूं, किसकी
एक्स एक्सिस की, तो क्या होगा 1 0 0, वाई एक्सिस क्या होगा 0 1 0, फिर जेड एक्सिस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 1। ये डायरेक्शन कोसाइन होगा इनके, ठीक है। और एक फॉर्मूला याद रखना डायरेक्शन कोसाइन का, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सिमेट्रिक वाला पार्ट ना। इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड एक्सिसिमेट्रिक देन ए इज आ, यदि ये दोनों ही है तो ए को हम क्या कहेंगे, ठीक है। ए को हम क्या कहेंगे, ये क्या, ए इज अ मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, जीरो, कि जीरो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हाँ मैक्सिमा ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका पूरा क्वेश्चन है जो आपको प्रॉपर हो सकता है एग्जाम में मिल जाए 4 नंबर 3 नंबर के, 2 या 3 नंबर में, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करा रहा हूं पूरा ना, ध्यान रखना इसका। कौन सा वाला कर रहे हैं हम, ये वाला। तो यहां हमारे पास क्या है, देखो 8वां सॉल्व करा ना। गिवन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका हम पहले डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां हो जाएगा एफ डैश एक्स, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब आपको इसको चेक करना है किसके लिए, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो इसको हम जब चेक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल, अब वैल्यू निकालेंगे तो यहां से क्या बनेगा, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू आपका आ गया साइन एक्स, हमने दोनों तरफ क्या किया, cos x से डिवाइड करा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1 और यहां आ जाएगा अपने पास 10x, ठीक। अब यहां वैल्यू क्या हो जाएगी, 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 पाई बाय 4, x इक्वल टू कितना आ गया पाई बाय 4, ये आपका थीटा आ गया यहां पर। अब आपको चेक करना है मैक्सिमम है कि नहीं, ठीक है। टू, अब आपको, क्योंकि मुझे तो केवल फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम करना है, फिर भी पूरा डिटेल में कर रहे सबको क्वेश्चन मिलेगा तो वहां भी कर पाओ, ठीक है। टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू टू बी हैव, ठीक है। अब वो करना क्या है, यहां पर x इक्वल टू 0, पाई बाय 4 एंड पाई, ये 3 वैल्यू हम पुट करके करेंगे। 0 होता है कॉस एक वैल्यू, एक पाई तक जाकर 0 से पाई की वैल्यू में बीच में क्या आएगा पाई बाय 4। अब आपको ये वैल्यू पुट करना है, ठीक है। नाउ किसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हमारी जो वैल्यू पुट होती है, हम जो हमारा फंक्शन गिवन है कौन सा, ए वाला, इसमें रखेंगे f0 साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 0, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो आपका f0 कितना आ गया 1, फिर निकालेंगे हम पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4 इक्वल टू आपका आएगा 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका रूट 2, यहां हो जाएगा देखो 1 प्लस 1 2, इसको यदि सॉल्व करते हैं हम तो हमारा आएगा रूट 2, ये किसकी वैल्यू हो गई पाई बाय 4 की, और पाई की वैल्यू देखी जाए तो साइन पाई कितना होता है 0, कॉस पाई क्या होता है -1, तो कितना आ गया -1। तो देखो अब यहां पर वैल्यू किसकी इनकी मैक्सिमम है, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी यहां पर रूट 2, कितनी हुई मैक्सिमम वैल्यू रूट 2, मिनिमम होगी तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। ये ध्यान से करना ना, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आपका काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वैल्यू ऑफ, देखो अब यहां पर हमने इसके पहले क्वेश्चन किया उसमें सीक्वेंस ठीक था, यहां लिखा है आई कैप डॉट जे से किए गए
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा प्लस, यहां लिखा है जे कैप, लेकिन आपको जाना क्या है, देखो ये आई है, आई से कहां जाओगे आप, जे पर, जे से कहां जाओगे, आई से गए हम जे पर, जे से जाएंगे हम के पर, और के से जाओगे आप आई के, ठीक है, ये सीक्वेंस चलता है इसका। यदि ये अपोजिट है, साइन क्या हो जाएगा, ये आएगा अपना माइनस का जे क्या, ठीक है, क्योंकि आप कहां जा रहे हैं, आई से के जा रहे हैं, जबकि होना था के से आई, प्लस के कैप डॉट के कैप, इसकी वैल्यू 1, इसकी -1, इसकी +1, ये कट हुआ, आंसर कितना आ गया 1। और इसके पहले एक हमने जो पहले पार्ट में किया उसका आंसर आया था 3, क्योंकि उसमें सीक्वेंस सेम था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, लाइन खींचिए, इनमें बोला है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। और यहां डॉट प्रोडक्ट जब भी हम निकालेंगे तो आता है कॉस, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, कितना आएगा इसका, 0, ठीक है, ये ध्यान रखना ना, परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट में कॉस का यूज होता है, और कॉस की वैल्यू होती है 0। डेरिवेटिव निकालना है आपको इसका, मेरे पास y इक्वल टू कितना है, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो यहां आएगा dy अपॉन dx, साइन का हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर, वापिस हम इसका करेंगे तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो आपका आएगा 2x cos एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत रहेगी आपको, ठीक, यहां पर हम चाहे तो ब्रेकेट लगा दें, ये हो गया, तो यहां पर वैल्यू कितनी रहेगी इसकी, क्या है, ये रहा ना, इक्वल टू में 2x cos एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स की रेंज लिखना है, तो इसकी रेंज साइन की जो रेंज है वही रहती है, ठीक है, साइन की रेंज क्या थी अपनी, -π/2 से +π/2, ठीक है, बट इसमें एक क्लोज वाला ब्रैकेट नहीं रहेगा ना, इसमें कौन सा ब्रैकेट रहेगा, नॉर्मल ब्रैकेट रहेगा, ठीक है, इसमें लेस देन इक्वल टू वाला करने से नहीं। नेक्स्ट है इसका शॉर्टेस्ट फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, किसका फॉर्मूला लिखना है, इस पूरे का शॉर्टेस्ट, तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम डी से, तो यहां आता है मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक है, इनटू में आपका आएगा a वेक्टर 2 माइनस a वेक्टर 1, डिवाइड में आपका आता है मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस, ठीक, ये आपका पूरा रहेगा। अब यहां करने का क्या है, देखो यहां से आपका a बनाएगा, यहां से a2, b1 b2 फॉर्मूला आ गया, मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका b1 क्रॉस b2 का, देन ओवरऑल, मॉड क्यों लगा है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव में आएगी, ठीक है, ये हो गया आपका ना इसका फॉर्मूला, ठीक है। यहां करेंगे तो अपने पास क्या है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√2, ये वैल्यू किसकी होती है, तो ये होती है आपके पास साइन π/4, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/4, ठीक है, कितना हो जाएगा यहां पर, π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, इफ E and F are independent event then P E intersection F इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जब इंडिपेंडेंट है तो यहां लिखते हैं हम P E डॉट P F, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपके 15 ऑब्जेक्टिव और है इसके अंदर, इनमें किसी में प्रॉब्लम हो, इसमें क्वेश्चन भी हुए हैं और आपके लिए इजी वे में रहा है ना, और कुछ प्रॉब्लम हो तब देखते ना, बाकी आपकी तैयारी ऐसे हो गई होगी, जब तक आपको वीडियो मिलेगा, फिर भी ट्राई किया है आपके लिए कुछ करने का, ठीक है।